अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। सबसे पहले करते हैं बड़े इंटरव्यू की बात। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही की समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में तहलका खेज गुफ्तगू। अहम सवाल पूछे गए, अहम तरीन जवाब सुनने को मिले। बिल्कुल, सवाल ये हुआ कि क्या मुदाखलत की गई। परवेज इलाही ने जवाब दिया, जिस तरह DGI की तैनाती में ताखिर हुई सारे जहां को पता है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। इस दायरे में कोई इंटरफेरेंस बर्दाश्त की नहीं जा सकती और होनी भी नहीं चाहिए, और ना वो कबूल करता है ये दायरा। आपके ख्याल में इंटरफेरेंस हुई? आपके ख्याल में इंटरफेरेंस हुई? वो तो सब सारे जान को पता है। तो जिस तरह अपॉइंटमेंट जिस तरह अपॉइंटमेंट लेट हुई है DGI की, तो वो तो सारे जान को पता है। तो खराबी की बुनियाद भी वहीं से और वो तो देखें, मेरी बात सुने, जरदारी साहब ने बहुत कुछ सीखा, और जरदारी साहब ने जब कियानी साहब की टेन्योर ख़त्म हुई तो उन्होंने तो 1 साल मांगा था, तो इन्होंने कहा नहीं हमने 2 साल देने हैं। 3 साल दे दिए थे। जरदारी साहब ने मुश्किल हुकूमत में अपना मसला ठीक रखा था अदारों के साथ। जो ग्राउंड रियलिटी है आपकी, उसको आप कैसे छोड़ सकते हैं? आपके ख्याल में अभी भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी कुछ ऐसा इकदाम लेना चाहिए था? नहीं, उनको पहला अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए। अब तो देखे ना, हर चीज़ का एक वक्त होता है। ये सारी खराबी है जो आपने भी गिनाई है, सारा जान गिन रहा है। अब आपके ख्याल में वक्त ख़त्म हो गया इस काम के लिए? वो तो पूरा निकल गया हाथ से। नहीं, ख़त्म तो देखें, वो कहते हैं ना मैं आखिरी वक्त तक कोशिश करता रहता हूँ, तो कोशिश करें ना, फिर कोशिश तो होनी चाहिए ना। अगर वो ही लूज़ करेंगे ना, बाकी तो लूज़ किसी ने नहीं करना। बाकी तो किसी का नुकसान नहीं है, नुकसान तो उनका है। हुकूमत के 12 MNAs ऑपोजिशन की कस्टडी में हैं, जो वोटिंग के दिन सामने आएंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, इमरान खान पर वाजे कर दिया, आपके लोग टूट गए तो हम साथ नहीं देंगे। हमारा 17 MNAs का ग्रुप एक फैसला करेगा किसे वोट देना है। सारे इत्तेहादी जो हैं, जिसमें MQM है, हमारी जमात है, फिर साथ बाप पार्टी है, ये सारे लोग हमसे 3 लगातार हमारी इनके साथ मीटिंग हुई है, और हमारा आपस में तय हो गया है कि हमने इकट्ठे जो बात करनी है, हम सारे 17 लोग हम बनते हैं। तरीन साहब हैं, तरीन साहब के साथ भी हैं, उनके साथ MPA भी हैं, उनके साथ कुछ MNA भी हैं। अब ये जो ग्रुप है, ये कोई 13 कहता है, कोई 12 कहता है, और लेकिन ये अब बाहर नहीं निकल सकते जहाँ भी हैं सेफ कस्टडी में। ये वोटिंग डे पे सामने आएंगे? ये वोटिंग डे में, हाँ, ये वोटिंग डे में आएंगे। ये बात कहनी कि हम देखते हैं कैसे ये वोट डालने जाएंगे, ये नहीं हो सकता। ये स्पीकर का काम है, ये लीगली आप नहीं कर सकते। देखिए, जो काम करने वाला है ना, जलसे से बंदे नहीं रुकते। हमारे पास भी आए थे PM साहब, और उनकी सारी कैबिनेट आई थी। वहाँ उन्होंने कोई बात ही नहीं की, कोई भाई क्या है, नाराज़ कौन है और किस तरह करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इस तरह सियासत नहीं होती। इस तरह आप लोगों को आपको मनाना पड़ता है। अब वो और को मनाने वाला नहीं है ना इनका। सबसे बड़ी खबर तो यही है ना कि 17 इत्तेहादी हैं, वो इकट्ठा वोट देंगे। हाँ जी, इकट्ठा वोट देंगे, बिल्कुल। ये तो उनको बता दिया गया है। 5 सीटों पर वज़ारत आला का मुतालबा ब्लैकमेलिंग है। नून लीग वाले वज़ीर आला बनाते हैं तो बन जाएं, हम नहीं बनाएंगे। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने साफ साफ कह दिया है। मोनिस इलाही ने वजाहत का तकाजा किया तो परवेज़ खटक बैकफुट पर आ गए। ट्वीट में लिखा, ऐसा तो कोई बयान ही नहीं दिया। हुकूमत और अहम इत्तेहादी काफ लीग के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव जारी। परवेज इलाही ने इंटरव्यू में वजारत आला की फरमाइश की तो वजीर दिफा ने जवाबी वार कर दिया। बयान दिया कि 5 सीटों पर वजारत आला का मुतालबा ब्लैकमेलिंग है। परवेज खटक के बयान पर मोनिस इलाही ने ट्विटर पर महाज संभाल लिया। लिखा, परवेज खटक से तो हर दूसरे दिन राब्ता रहता है, वो अपने बयान की वजाहत कर दें। उधर परवेज खटक ने भी फौरी ट्वीट में मीडिया पर चलने वाली बयान की तरदीद की। कहा, ऐसा कोई बयान नहीं दिया, तमाम इत्तेहादियों से राब्ते में रहता हूँ। परवेज खटक के ट्वीट पर मोनिस इलाही ने उनका शुक्रिया अदा किया।
और जब चौधरी परवेज इलाही से ये सवाल किया गया कि क्या पीटीआई की जानिब से वजारत आला न देने का कोई पैगाम मिला है, इस पर स्पीकर पंजाब असेंबली बोले, अब इतनी तो समझ आ जानी चाहिए कि जो चीज़ नहीं देनी उसका जिक्र ही ना करे। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी आपको कह दिया गया कि वजारत आला आपको पीटीआई वाले देने पे तैयार नहीं है। 100% गलत खबर है। अच्छा, अब 3.5 साल बाद इतनी तो उनको समझ आ जानी चाहिए कि जो चीज़ देनी नहीं उसका जिक्र ही ना करें। इतनी तो समझ आ जानी चाहिए। तो वो चलें, यही चलो क्रेडिट जाता है जी कि 3.5 साल बाद ये समझ आ गई है कि उसका जिक्र नहीं करना। पंजाब की मजबूरी, चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला ज़रूरी। लाहौर में हुकूमती इत्तेहादी के हक़ में पोस्टर्स लग गए। मोहम्मद अली रज़ा की रिपोर्ट। पंजाब की मजबूरी है, चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला ज़रूरी हैं। लाहौर में हुकूमती इत्तेहादी के हक़ में पोस्टर्स लग गए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हर लम्हे बदलते सियासी मौसम ने लिया एक और मोड़। लाहौर में वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के पोस्टर लग गए, जिन पर तहरीर दर्ज है, पंजाब की मजबूरी, चौधरी परवेज इलाही वजीर आला जरूरी। मजे की बात है कि एक रोज पहले ही चौधरी शुजात ने बड़ी जमातों को ऐवान की बातें सड़कों पर ले जाने से रोका। एक रोज बाद ही इनकी अपनी पार्टी ने अपनी दिली ख्वाहिश लाहौर की सड़कों पर बताना शुरू कर दी। हर कोई कह रहा है कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने जिस तरीके से सूबा चलाया था, वो उसी तरीके से सूबे को देखना चाहते हैं। उन्हें उतना ही कॉम्पिटेंट वजीर आला चाहिए। पूरे पंजाब की आवाम की आवाज़ का वजीर आला चौधरी परवेज होना चाहिए, इसलिए कि चौधरी परवेज ने अपने दौर में जो काम किए, 11 बाई यतीम बच्चों के बारे में। पोस्टर मुस्लिम लीग लाहौर यूथ विंग के सदर शेख फैसल हयात की जानिब से लगाए गए। इन्होंने अपनी तस्वीर भी साथ लगाई। अब देखिए, दूसरों को मशवरा देने वाले चौधरी साहब अपने कारकुनों को कोई हुक्म देते हैं या खामोशी इख्तियार करते हैं। आपकी मजबूरी है, चौधरी परवेज जरूरी है, चौधरी परवेज जरूरी है, चौधरी परवेज जरूरी। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ मोहम्मद अली रजा, समा, लाहौर। अब ये सब कैसे हो गया? लाहौर में परवेज इलाही के हक में पोस्टर्स लग गए। किसने लगवाए? नदीम मलिक लाइव में सवाल किया गया तो परवेज इलाही ने कहा, वजीर आला के बैनर्स 10 मिनट बाद उन्होंने उतरवा दिए थे। चुपके लाहौर पहुंच गए तो लाहौर को आपने, मुझे लगता है, दोबारा संभालने की तैयारी पकड़ ली है। शेरवानियों का ऑर्डर कर दिया आपने, क्योंकि वहाँ अभी एक हफ्ता तो अभी वो डल जा रहा है ना, अभी तो कोई एक्टिविटी नहीं है। वो तो मंडे के बाद ही शुरू होगी जो भी एक्टिविटी है। परवेज साहब, लेकिन परवेज इलाही आवे वो लाहौर में बैनर लग गए हैं। आज आप लाहौर पहुंचे हैं तो बैनर भी लग गए हैं। कोई नहीं, बिल्कुल कोई नहीं, कोई नहीं। वो मुझे भी ये इत्तला मिली थी, कोई 10 मिनट के बाद मैंने, नहीं, जिसने भी लगाए थे ना, मैं 10 मिनट के बाद मैंने उतरवा दिए थे अपने वर्करों को। तो इसका मतलब है उतरवा दिए थे। हाँ जी। इस्लामाबाद के सिंध हाउस में नोटों की बोरियां खुली हुई हैं। अरकान के ज़मीर ख़रीदे जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने स्वात जलसे में बड़ा दावा कर डाला। कहा 20-20 करोड़ की बोलियां लग रही हैं। इलेक्शन कमीशन बताए, क्या ये आईन के मुताबिक है? मुल्क की तारीख के फैसला कुन दिन हैं। कौम इस्लामाबाद आकर बताए कि वो अमरीका के ग़ुलामों के ख़िलाफ़ है। चूहे इकट्ठे हो गए हैं शिकार करने के लिए। मैं आप इनका शिकार करके दिखाऊंगा। इस्लामाबाद में सिंध हाउस है। सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं। सिंध की अवाम का पैसा बोरियों में आया है। सिंध हाउस लोगों के जमीर खरीदने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए, उधर से सिंध से गार्ड लेके आए हैं उसको बचाने के लिए कि कोई अंदर ना आ जाए। क्या कोशिश हो रही है सारी दुनिया के सामने बेशर्मी से कि हमारे MNAs को खरीदने आए हैं। चोरी के पैसे से सियासतदानों को खरीदा जा रहा है। 20-20 करोड़ आपने उनके ज़मीर की कीमत लगा दी है। तो मैं इलेक्शन कमीशन से भी वैसे आज पूछता हूँ कि ये जो आपके सामने हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, क्या ये आइन के अंदर इजाजत है?
डर लगा हुआ है कि इनके करप्शन के केसेस तैयार हैं और अगर इमरान खान थोड़ी देर और रह गया तो इन सब ने जेलों में जाना है। अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो सबसे पहला काम इनका क्या होगा? नैब को खत्म करना, ऑप्शन के केस खत्म करना। शर्म भी नहीं आती। 100 गीदड़ों की कौम जिसका सरदार शेर हो वो जीत जाएगी। 100 शेरों की कौम जिसका सरदार नवाज शरीफ की तरह गीदड़ हो। इधर हमारा जो 3 के साथ जो शक्ल नजर आती है सूट पहन के, वो सूट इसलिए पहनता है कि जब वो यूरोपियन को मिलता है या अमेरिकी एम्बेसी से लोगों को मिलता है तो बताता है कि सर मैं भी आप ही की तरह हूँ, देखिए मैंने सूट पहना हुआ, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। शोबाज के आपको पता है इसको डर लगा हुआ है कि अगर ये इमरान खान रह गया तो ये अगले 2-3 महीने में ये भी जेल में जाएगा। सब चोर एक तरफ हो गए। ये पाकिस्तान की तारीख के फैसला कुन दिन है। इसमें फैसला होगा कि कैसा पाकिस्तान बनेगा। इंसानों के समुंदर को दावत दी है, उसको इस कुरान की आयत के ऊपर दावत दी है, अमर बिल मारूफ। मैं चाहता हूँ मेरी कौम निकले, बताए दुनिया को हम इन डाकुओं के खिलाफ खड़े हैं, हम इन अमेरिका के गुलामों के खिलाफ खड़े हैं। इंशाल्लाह एक गेंद से 3 विकेटें गिरेंगी। अपना लॉन्ग मार्च करने के बाद पीपल्स पार्टी भी पीडीएम के लॉन्ग मार्च का हिस्सा होगी। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है आसिफ अली जरदारी ने लॉन्ग मार्च की दावत कबूल कर ली है। पार्टी को मैं आज दावत देने के लिए जा रहा था, लेकिन जरदारी साहब ने मेहरबानी की और खुद ही तशरीफ ले आए और उन्होंने बड़े अच्छे पैराए में फरमाया कि आपकी दावत मुझे देने से पहले मैंने आपकी दावत। ऑपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने 5 साल के लिए माइनस पीटीआई कौमी हुकूमत की तजवीज़ पेश कर दी है। कहा पीटीआई को इसलिए शामिल ना किया जाए क्योंकि मसाइल उन्हीं के पैदा करना हैं। फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ आईन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं, उन पर आर्टिकल 6 लगाकर रुकनियत मनसूख की जाए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। 5 साल के लिए माइनस पीटीआई कौमी हुकूमत की तजवीज़ दे दी। शहबाज शरीफ की तजवीज़ और तनकीद पर वफाकी वजीर फवाद चौधरी बरस पड़े। कौमी हुकूमत की तजवीज़ को खिलाफ आइन करार दिया। शहबाज शरीफ पर आर्टिकल 6 लगाने और उनको डी सीट करने का मुतालबा कर दिया। कौमी हुकूमत बनाई जाए जिसका कोई तस्वुर आइन में मौजूद नहीं है। पहले तो वो आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हुए हैं, ये बात करके अपने हलफ से रुगर्दानी के मुर्तकिब हुए हैं। दिस इज अ फिट केस फॉर उनकी, ताकि उनकी जो नशिस्त है उसको खाली करार दिया जाए आर्टिकल 62 के तहत। उधर लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं आइन में कौमी हुकूमत की गुंजाइश है। आइन में कहीं ये नहीं लिखा कि कौमी असम्बली के अंदर जो नुमाइंदा कुव्वतें हैं वो मिलकर मखलूत हुकूमत नहीं बना सकती। एहसन इकबाल का कहना था कि हुकूमती रहनुमाओं को आइन और जमहूरियत का कुछ नहीं पता, वो बात समझने से पहले गालम गलोच शुरू कर देते हैं। अब ये बात समझने की जरूरत है कि क्या आइन में कौमी हुकूमत की गुंजाइश है, किन हालात में कौमी हुकूमत तश्कील दी जा सकती है। इसी के बारे में तफसीलात बता रहे हैं समय इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ खालिद अजीम। जी खालिद अजीम, में कहीं पे भी इस बात की गुंजाइश मौजूद नहीं है कि किसी कोई हुकूमत जो है उसको कौमी हुकूमत के नाम पे उसका कोई ढांचा तश्कील दिया जाए। हाँ, अगर पार्लियामेंट आइन में तरमीम करके उसकी कोई गुंजाइश रख देती है तो फिर साथ ही भी बताना होगा कि वो किन हालात में ये होगी। आमतौर पे होता यही है कि अपोजिशन में बैठी हुई जितनी भी जमातें हैं उनको ये नज़र आता है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो मसाइल हल करने में कामयाब नहीं हो रही, लिहाजा वो ये कहा करते हैं कि फौरी तौर पे कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए ताकि जो मुल्क को दरपेश बड़े बड़े मसाइल हैं उनको कौमी इत्तफाक़ राय से तय किया जा सके। इस तरह से बाज़ ऐसे अनासर जो वैसे तो इंतखाब नहीं जीत सकते हैं लेकिन उनकी कहीं कोई वर्थ होती है, वो किसी टेक्निकल बुनियाद पे अपने आप को कह सकते हैं कि वो कोई कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वो भी इस किस्म की कोई तजवीज़ जो है वो देते रहते हैं। कहा तो ये जाता है कि कौमी इत्तफाक़ राय, लेकिन आइन तो ये कहता है कि हुकूमत वही बना सकता है जो जिसके पास के कौमी असम्बली में अक्सरियत हो। ये मैं मरकज़ी हुकूमत की बात कर रहा हूँ और इसके अलावा और कोई तरीक़ाकार जो है वो नहीं दिया गया। फजलुर रहमान वहशी जट बने हुए हैं, ये सब भाग जाएंगे, आप धर लिए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का मौलाना को पैगाम, कहा अदम एतमाद जमहूरी अदम एतमाद की तरफ मुंतकिल हुई तो आपको सज़ा मिलेगी। आप 10 बरस चौकों में
अजाने देंगे, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। अपोजिशन को हक हासिल है अदम एतमाद का। 63A की खिलाफ वर्जी पर स्पीकर किसी का वोट कैंसिल कर सकता है वोट डालने से पहले। जिस तरह कल आसफ जरदारी ने खत लिखा है कि लोग वहां आए वरना वो डी-सीट हो जाएंगे, इसी तरह इमरान खान का जो ये फैसला होगा, जो 63A की खिलाफ वर्जी करेगा उसका वोट कैंसिल होगा और वोट नहीं डाल सकेगा। हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं, उनको हम छठे का दूध याद दिला देंगे। मुझे सबसे ज्यादा हैरत मौलाना फजलुर रहमान पे हो रही है। वो तो बिफरे पड़े हैं, वैशी जट पढ़ने पड़े हैं। भाई आप आलमे दीन है, आप क्या बातें कर रहे हैं? लाठियां और तेल में भिगोई हुई लाठियां और डंडे का जवाब डंडे से देंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब से कहना चाहता हूँ कि ये सारे भाग जाएंगे, आप धर लिए जाएंगे। इमरान खान जीते या हारे, फायदा इमरान खान का ही होगा। अदम एतमाद जो है कहीं मुल्की अदम इस्तेकाम की तरफ मुंतकिल हो जाए, जमहूरी अदम इस्तेकाम की तरफ मुंतकिल हो जाए और उसकी सजा आपको मिलेगी। आप चौकों में अजाने देंगे, 10 साल तक आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। अगर आप कानून को छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, चाहे इसका नतीजा कुछ भी क्यों ना निकले। GDA की रहनुमा फहमीदा मिर्जा कहती हैं कि अदम एतमाद पर हुकूमत के साथ हैं, इस वक्त सौदा नहीं करेंगे, लेकिन वादे पूरे ना हुए तो हुकूमत से अलहदा हो सकते हैं। बगाड़ा साहब का यही फैसला है कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने जो किया है, कमिटमेंट दी है, यकीनन बाकी जो रिमेनिंग टाइम है कि उसमें उन्होंने वो पूरा करना है, और नहीं करेंगे तो जाहिर है कि हम फिर हमारे लिए दूसरे ऑप्शंस वो हो सकते हैं। यकीनन के हुकूमत से बाहर हो जाना और वो सारे मैटर्स वो अपनी जगह, हमारे वो हैं ऑप्शंस खुले। जब भी मैं फैसला करूंगी कि छोड़ने का तो मैं पहले काबीना से वो करूंगी और फिर आगे बढ़ूंगी। आप लोगों को कोई पैगाम वगैरह आया पेशावर से? नहीं जी, नॉट एट ऑल। मुझे कभी भी कहीं से कोई पैगाम नहीं आते हैं। हाजिर है ब्रेक के बाद। चौधरी परवेज इलाही ने इंटरव्यू में इस कदर सख्त बातें क्यों की, वजह सामने आ गई। मजीद जानेंगे। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ है। अब्बास शब्बीर, चौधरी परवेज इलाही को इतना गुस्सा क्यों था? देखें, आज स्वात जलसा रवानगी से पहले वजीर आजम की बनीगाला में आला सतही मशावरत थी, जिसमें परवेज खट्टक, असद उमर, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और दीगर सीनियर वज़रा मौजूद थे। उस इजलास में परवेज इलाही के गुज़िश्ता रात के इंटरव्यू पर बातचीत हुई, जिस पर शुरा ने वज़ीर आज़म से ये बातचीत की कि इनके गुस्से की असल वजह ये है कि उनको वज़ारत आला देने से जो इनकार किया गया है, ये असल वजह है। ऐसा सख्त इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं थी। इस इजलास में शुरा ने यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 5 सीट वालों की जानिब से वज़ारत आला का मुतालबा जायज़ नहीं है। परवेज खट्टक भी इस इजलास में मौजूद थे, जिनकी तरफ से ये तरदीद की गई थी इस हवाले से कि अभी तक वज़ीर आज़म ने क्या जवाब दिया, उन्होंने क्या कहा, ये सब कुछ जानने के बाद में? जी बिल्कुल, देखें, उन्होंने ये कहा था कि मोनस इलाही को बताया था वज़ीर आज़म का मैसेज कि वज़ीर आला परवेज इलाही को नहीं बनाया जा सकता। इसी पर आज इस मशावरती इजलास में बात हुई कि असल गुस्से की वजह ये है कि परवेज इलाही साहब को जो वज़ारत आला देने से इनकार किया था, जिसकी वजह से ये गुस्सा आया उनको। उन्होंने इंटरव्यू दिया है। शुरा ने ऐसी गुफ्तगू भी की आज के इस मशावरती इजलास के इस बारे में।